आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 58,77,154 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 86,052 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,141 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 92,833 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 928 संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को 928 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 13 मरीजों की मौत हो गई। पहली बार एक दिन में 1488 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 203, नैनीताल में 173, उधमसिंह नगर में 117, पौड़ी में 107, हरिद्वार में 87, चमोली में 65, अल्मोड़ा में 51, चंपावत में 30, टिहरी में 33, उत्तरकाशी में 24, बागेश्वर में 21, रुद्रप्रयाग में 13, पिथौरागढ़ में 4 संक्रमित मिले हैं। एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी में 3, कनिष्क सर्जिकल में 1, STH में 1, बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 2, मेडिसिटी रुद्रपुर में 2 ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 45,332 हो गई, जबकि 33,642 लोग ठीक भी हुए हैं। 10,934 केस एक्टिव हैं। 555 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 12,044, नैनीताल में 5,618, टिहरी गढ़वाल में 2,139, हरिद्वार में 8,729, उधमसिंह नगर में 8,090, पौड़ी गढ़वाल में 1,729, अल्मोड़ा में 1,375, बागेश्वर में 588, चमोली में 921, पिथौरागढ़ में 974, रुद्रप्रयाग में 648, उत्तरकाशी में 1,790, चंपावत में 688। तो टोटल मामले 45,332 हो गए हैं। बिहार में बजट चुनावी बिगुल 28 अक्टूबर से 3 चरण में चुनाव, तो 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। तो कोरोना काल में दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव है। 70 देशों में टाली जा चुकी है प्रक्रिया। तो चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 चरण में होने वाले चुनाव में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। नमामि गंगे की 8 परियोजनाओं का 29 को लोकार्पण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार की गई 8 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डायरेक्टर जनरल राजीव रंजन मिश्रा ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को उन परियोजनाओं की सूची भेजी दी है। 40,000 गीत गाने वाले बाला सुब्रमण्यम हुए मौन। तो संक्रमित होने के बाद चेन्नई में चल रहा था इलाज। तो अपनी गोल्डन आवाज़ के दम पर 5 दशकों तक लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले प्रख्यात गायक SP बाला सुब्रमण्यम का शुक्रवार को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद 74 वर्षीय बाला सुब्रमण्यम का चेन्नई के निजी अस्पताल में 1.5 महीने से ज़्यादा समय से इलाज चल रहा था। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में किसानों का चक्का जाम। पंजाब में रेल रोको आंदोलन। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत में किसानों ने राजमार्ग और सड़कों पर जाम कर प्रदर्शन किया। तो कृषि विधेयकों के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चक्का जाम किया। बंद का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और हरियाणा में रहा, जबकि यूपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिला जुला रहा। बृहस्पतिवार से पटरियों पर जमे पंजाब के किसानों ने 29 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। ISV सड़गुमन प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य और IS अफसर V सड़गुमन के बीच विवाद की जांच शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को जांच अधिकारी बनाया है। ACS के मुताबिक उन्होंने जांच शुरू कर दी है, जो 1 हफ्ते में पूरी होने की संभावना है। बागेश्वर की SP रचिता जुयाल बनी ADC राज्यपाल। तो शासन ने भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बागेश्वर की SP रचिता जुयाल को राज्यपाल की परिसहाय ADC पद पर तैनात किया है। वोडाफोन ने भारत सरकार से जीता 22,000 करोड़ का केस। ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने 22,000 करोड़ रुपए के कर विवाद में भारत सरकार को हरा करके केस जीत लिया है। द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत का शुक्रवार को कंपनी के पक्ष में आया फैसला भारत सरकार के लिए बड़ा झटका है। 111 पॉजिटिव लोग 24 घंटे में ही हो गए निगेटिव।
तो हल्द्वानी से खबर आई जहाँ पे IVRI मुक्तेश्वर में RT-PCR जांच में 111 लोगों की कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और 24 घंटे बाद ही सभी की रिपोर्ट निगेटिव निकल आई। ICVRI में अधिकतर दूरस्थ क्षेत्रों के सैंपल जांचे जाते हैं। बृहस्पतिवार को RT-PCR जांच में IVRCI ने 111 लोगों को पॉजिटिव बताया था। यह सैंपल औखलकांडा, सुयालबाड़ी और रामगढ़ के थे। करीब 96% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर CMO डॉक्टर भागीरथी जोशी को संदेह हुआ। उन्होंने दोबारा जांच कराने के लिए IVRI से बात की। CMO ने बताया कि IVRI ने 2 बार जांच की और दोनों बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 10 पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट जांच के लिए STH भेजी तो उसमें सभी के सैंपल निगेटिव आए। इस संबंध में पूछने पर IVRI के अधिकारी किट की दिक्कत की बात कर रहे थे। शुक्रवार को सभी 111 लोगों की निगेटिव रिपोर्ट IVRI ने जारी कर दी। 2 साल बाद चालक पद की तकनीकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने 2 साल बाद सरकारी विभागों में चालक के 21 पदों की तकनीकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 1 से 7 नवंबर तक IDTR झाझरा में लिखित परीक्षा में चयनित 126 उम्मीदवारों का गाड़ी चलाने का टेस्ट लिया जाएगा। कैंपा 40,000 रोजगार देने का प्रस्ताव फास्ट ट्रैक पर। तो कैंपा के तहत 40,000 युवाओं को रोजगार देने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार फास्ट ट्रैक पर ले आई है। CM इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुके हैं। अब 30 सितंबर को इस प्रस्ताव को लेकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में योजना का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा। मामला क्योंकि कैंपा का है, लिहाजा स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। अब जांच नहीं होगी तो संक्रमित कहां से आएंगे। तो उत्तराखंड में 17% गिरी सैंपल जांच। चंपावत, अल्मोड़ा, हरिद्वार को छोड़कर के बाकी जिलों में जांच में कमी आई है। तो प्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या में अचानक कमी आई है। यह सरकार व स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में सैंपल जांच में 17% की गिरावट आ गई है। इस कारण प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 15 से 19 सितंबर में 64,322 लोगों की जांच की गई, जबकि 20 से 24 सितंबर तक 53,486 सैंपलों की जांच हुई। पहले जांच दिनों की तुलना में 10,836 सैंपल की जांच कम हुई है। सरकारी और निजी पैथोलॉजी लैब में जांच घटी है। सरकारी में 18% और निजी लैब में 16% सैंपल जांच में गिरावट आई है। 52 योजनाओं से निर्मल होगी गंगा और सहायक नदियां। तो 7 साल में 50% बजट ही खर्च कर पाई उत्तराखंड सरकार। तो 31 जुलाई 2020 तक राज्य को 1,514 करोड़ रुपए हो चुके हैं मंजूर। बैकलॉग के पदों पर 1 माह में शुरू होगी भर्ती। तो राज्य में SC/ST के बैकलॉग के करीब 15,000 पदों पर भर्ती होगी। ये आश्वासन SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से दिया गया है। 1 महीने के भीतर विभिन्न विभागों में बैकलॉग के पदों पर विवरण तैयार करके विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो सचिवालय में आयोजित बैठक में फेडरेशन अध्यक्ष करमराम ने SC/ST और OBC कर्मचारी की मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि मार्च में बैकलॉग भर्ती का जियो जारी हुआ मगर विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। करमराम ने दावा किया कि मुख्य सचिव ने 1 माह में भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 1 माह में विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा तैयार करने का भरोसा दिया है। तो इन पर भी आश्वासन दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित होगी। 2010 में शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रमोशन को लेकर हुई परीक्षा के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। SC/ST आयोग के भवन का निर्माण भी जल्द होगा। आउटसोर्स वाले पद पर भी आरक्षण का लाभ मिले। OBC का आरक्षण कोटा 24 से बढ़ाकर के 27 हो। उत्तराखंड में शर्तों के साथ वाटर स्पोर्ट्स को मंजूरी। तो उत्तराखंड में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है। कोरोना के कारण इन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब संक्रमण रोकने को तय गाइडलाइन के अनुरूप गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को रहेगी। स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे। लक्सर में मगरमच्छ ने बच्ची को मार डाला। तो दादी के साथ खेत में घास काटने गई 7 साल की बच्ची को मगरमच्छ तालाब में खींच ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तालाब में जाल डालकर काफी देर बाद शव बरामद किया है।
ऑनलाइन पढ़ाई में उत्पीड़न किया तो नपेंगे स्कूल। तो यदि स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं या फिर फीस के लिए छात्रों को मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो अभिभावक तत्काल सीईओ से शिकायत करें। हाल में कुछ स्कूलों द्वारा फीस न चुकाने पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से ब्लॉक करने की शिकायतों को लेकर के सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। वहीं 29 सितंबर को शिक्षकों से संवाद करेंगे अरविंद पांडे। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 29 सितंबर को शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य व शिक्षकों से वर्चुअल संवाद करेंगे। फरत्याल को अनुशासनहीनता पर आज नोटिस दे सकती है भाजपा। तो लोहाघाट विधायक पूरन फरत्याल के रुख को देखते हुए भाजपा शनिवार को उन्हें अनुशासनहीनता के मामले के कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने फरत्याल को नोटिस देने का निर्णय ले लिया है। मसूरी में पर्यटन कारोबार में उछाल। तो उत्तराखंड में नई गाइडलाइन के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। छूट के बाद पहले वीकेंड पर मसूरी के होटलों में औसतन 40% बुकिंग रही। अगले हफ्ते के लिए भी 50 से 70% बुकिंग आ चुकी है। मंत्री हरक सिंह होम आइसोलेशन में रहेंगे। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में रहेंगे। दून अस्पताल में उन्होंने पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी जांचें कराई हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। चमोली जिले में 65 कोरोना मरीज मिले हैं। तो चमोली जिले में शुक्रवार को एक दिन में 65 कोरोना संदिग्ध मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा जोशीमठ में 21 संदिग्ध मिले। इसमें सबसे ज़्यादा एक कंपनी के मजदूरों की संख्या है। उधर श्रीनगर में शुक्रवार को 25 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 23 RT-PCR में पॉजिटिव पाए गए। वहीं खबर आई है गढ़वाली एल्बम झुमका की शूटिंग शुरू हो गई है। चीनी से लेकर चाय पत्ती हर चीज़ हुई महंगी। तो 10 से 40 रुपये तक आया उछाल। खाद्य सामग्री के दामों में 15 रुपये किलो तक गुरुवार को बढ़ गए। अल्मोड़ा में टमाटरों के दाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो खाद्य सामग्री पहले थी उनके रेट बढ़ गए। जैसे तेल रिफाइन यहाँ पे पहले 80 रुपये था वो 100 रुपये हो गया, जबकि सरसों तेल जहाँ 100 था वो 140 हो गया है। अरहर जो 100 थी वो 120 हो गई है। इसी प्रकार से मक्का 75 से 95, उड़द जो थी 100 वो 120 हो गई है। वहीं चाय पत्ती जो है वो 40 रुपये तक इसमें भी वृद्धि हुई है। अल्मोड़ा में 46 और कोरोना संदिग्ध मिले हैं। वहीं खबर आई है SSJ प्रशासन ने छात्रों से एक हफ्ते में पक्ष रखने को कहा है। तो छात्र संघ सीलापट में पेंट पोतने पर 3 को नोटिस जारी किया गया है। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के छात्र संघ सीलापट में पेंट पोतने के मामले में कॉलेज प्रशासन ने 3 छात्र विपुल कार्गी, नितिन रावत और अमित बिष्ट को नोटिस भेजा है। गुरुवार को प्रॉक्टर कार्यालय में इन सभी छात्रों को नोटिस भेजा गया। इसमें एक हफ्ते के भीतर अपना पक्ष लिखित रूप से कॉलेज प्रशासन को प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। नैनीताल के होटल अक्टूबर में खुलेंगे। तो कोविड-19 के चलते देश भर में लगे जनता कर्फ्यू से पूर्व 20 मार्च से बंद नैनीताल तथा आसपास के होटल अक्टूबर माह में खुलेंगे। इसकी जानकारी होटल एसोसिएशन ने दी है। खटीमा से खबर है जहाँ पे सड़क हादसे में लॉ छात्र और महिला की मौत हो गई। तो खटीमा और किच्छा में हुए अलग अलग हादसों में देर रात लॉ छात्र और एक महिला की मौत हो गई। 11 लोग घायल हो गए हैं। वहीं खबर है नियुक्ति को लेकर के सड़कों पर उतरे DLED प्रशिक्षित। तो नियुक्ति मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन की अनुमति रद्द करने पर DLED प्रशिक्षुओं ने सड़कों में उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाते हुए NNK इंटर कॉलेज पर चल रहे शांतिपूर्वक धरना दे रहे प्रशिक्षितों को बाहर करने की कड़े शब्दों में निंदा की। प्राथमिक स्कूलों में DLED प्रशिक्षित की नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदेश भर में आए DLED 2017-19 बैच के प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के समीप NK इंटर कॉलेज गुलर भोज परिसर के सामने बुधवार को धरना दिया। खबर है हल्द्वानी से जहां पे बहन के घर गई महिला से जीजा ने किया दुष्कर्म। तो बनभूलपुरा क्षेत्र में बहन के घर गई एक महिला के साथ जीजा ने दुष्कर्म किया। महिला ने बहन पर भी जीजा की मदद करने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर जीजा और बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंत्री अफसर आमने सामने। तो IAS सड़गुमन और महिला
एवं बाल विकास कल्याण मंत्री रेखा आर्य के बीच शुरू हुए रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को इस मामले में राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अफसर सड़गुमन दोनों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी अपनी आपत्ति जताई। क्या एक आईएएस कर पाएगा दूसरे आईएएस की जांच? तो आर्य राज्य मंत्री ने उठाया जांच पर सवाल, पूछा कितनी पारदर्शी होगी जांच। कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में उत्तराखंड बेहतर, तो कौशिक का दावा प्रदेश की स्थिति अच्छी है। तो प्रदेश सरकार का दावा है कि कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य में पर्याप्त व्यवस्था है। बेरोजगारी के मोर्चे पर भी हालत बुरे नहीं है और अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में महंगाई भी कम है। विपक्ष के महंगाई, रोजगार, कोविड-19 संक्रमण सहित अन्य मामलों से संबंधित आरोपों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक मैदान में उतरे। सही दिशा मिले तो सब कर सकते हैं युवा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि युवाओं में जो उत्साह एवं जोश है, सही दिशा मिलने पर युवा सब कुछ कर सकते हैं। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। राज्य का युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें उत्तराखंड के लोकल उत्पादकों को हिमालय ब्रांड बनाने की दिशा में कार्य करने होंगे। जॉर्ज एवरेस्ट समेत कई पर्यटक स्थलों पर मोबाइल टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। तो पहले चरण में 15 मोबाइल टॉयलेट आएंगे, खरीदे जा चुके हैं 5। नेपाल के गृह मंत्री ने किया सीमा का दौरा। तो नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने शुक्रवार को सीमा क्षेत्र का निरीक्षण कर छांगरू में सशस्त्र प्रहरी बल के भवन की आधारशिला रखी। गढ़वाल विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को 1 नवंबर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वायुसेना के जेट फाइटर ने सीमा पर भरी उड़ान। तो भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह चौकन्नी है। वायुसेना के जेट फाइटर ने शुक्रवार को भी सीमा के निकट उड़ान भरी। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो अस्पताल में रैपिड एंटीजन किट खत्म। तो ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे रैपिड एंटीजन किट खत्म होने से तहसील परिषद ऋषिकेश में शुक्रवार को कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। आज भी कई जगह छाए रहेंगे बादल। तो राजधानी देहरादून समेत आसपास के कई इलाकों में आज भी बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोरोना के 203 नए मामले सामने आए जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं कृषि बिल के विरोध में किसानों ने भरी हुंकार। तो आईएसबीटी के पास जाम लगा करके प्रदर्शन किया। रोमांच के शौकीनों के लिए उत्तराखंड से 2 अच्छी खबरें आई हैं। जल्द शुरू हो सकती है राफ्टिंग। तो गाइडलाइन जारी हो गई है। तो साहसिक खेलों के शौकीन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। संभवतः 1-2 दिन में गंगा में रंग बिरंगी राफ्टें तैरती हुई दिखाई देंगी। शासन से रिवर राफ्टिंग को हरी झंडी मिल गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व को 15 अक्टूबर से खोलने की तैयारी है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तर्ज पर अब राजाजी टाइगर रिजर्व को भी पर्यटकों के लिए अक्टूबर माह में खोलने की तैयारी है। 30 दिन के भीतर शुरू होगा वेडिंग जोन का काम। तो नगर निगम क्षेत्र में 30 दिन के भीतर वेडिंग जोन का काम शुरू हो जाएगा। वहीं खबर है देहरादून के निरंजनपुर से जहां पे डीलर पर आधा राशन देने और अभद्रता का आरोप लगाया गया है। तो चमनपुरी के लोगों ने पूर्ति निरीक्षक को सौंपा शिकायती पत्र, दुकान निरस्त करने की मांग की है। रेस्टोरेंट पर छापा, लाइसेंस के बिना परोसी जा रही थी शराब। तो बार खुलते ही शुरू हुई धांधली, रेस्टोरेंट से बरामद हुआ पुराना स्टॉक। इसी के साथ देहरादून से खबर है जहाँ पे विधायक के कमरे की जांच को पहुंची पुलिस। तो पुलिस शुक्रवार को विधायक हॉस्टल और विधायक महेश नेगी के कमरे का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन विधायक का कमरा बंद था। अब शनिवार को कमरे का निरीक्षण किया जाएगा। महिला ने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए घटना स्थल के रूप में विधायक हॉस्टल का जिक्र भी किया था। वहीं खबर है देहरादून से जहाँ पे वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़े मॉनिटर लिजर्ट और सांप। कारगी में हुए बवाल में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 120 दिन पहले रेल पार्सल की बुकिंग करा सकेंगे कारोबारी। तो ट्रेनों में सीट आरक्षण की तरह अब कारोबारी भी 120 दिन पहले पार्सल की बुकिंग करा सकेंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर जल्द करें आवेदन।
तो NHPC में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 86 हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है NHPC इंडिया, इस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 28 सितंबर को है। इसके साथ ही DRDO में वैकेंसी निकली हुई है, तो DRDO में अप्रेंटिस करने का मौका, तो इसमें 14 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 14 अक्टूबर तक रखी गई है। ऑफिसर के विभिन्न पद रिक्त, तो UPSC में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 204 हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर के ऑफिसर के अलग अलग पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2020 तक रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट की ज़रूरत, तो नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग यानी NDMC में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 27 हैं। और इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसका साक्षात्कार जो है वो 30 सितंबर को होगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता 11 से, तो वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल और DAV मंत्रा डिबेटिंग सोसाइटी की ओर से वॉक मंत्रा राष्ट्रीय वाद विवाद चैंपियनशिप 2020 का आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। दीनदयाल के विचारों से करोड़ों लोग प्रभावित, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मेट्रो सिटी तक ऑनलाइन पहुंच रही पहाड़ी स्टेट, तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे लॉकडाउन के बाद स्वरोजगार शुरू करते हुए टिहरी के युवक ने पहाड़ी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। वही खबर है उत्तरकाशी के नौगांव से, जहां पे 2.25 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो पुरोला थाने के अंतर्गत डामटा चौकी पुलिस ने 2.25 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। खबर है टिहरी घनसाली से, जहां पे पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव। तो भिलंगना ब्लॉक के बेलेश्वर में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पंखे से लटका मिला। कमरे में पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में मृतका ने लिखा कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसे मां की कमी महसूस नहीं होने देना। महिला का बेटा 1 साल का है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बेराड़ी भेज दिया है। 8 अक्टूबर से पूर्व तोता घाटी में यातायात बहाल करने की तैयारी है। तो 15 मीटर पैच की कटिंग के लिए बचा है शेष। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे कृषि बिल के विरोध में जनवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में संक्रमित युवक की मौत हो गई। तो जिले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जिले में एक कोरोना संक्रमित युवक की मौत हो गई। शुक्रवार को केदार घाट पर कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार युवक का दाह संस्कार किया गया। वहीं थलीसैंण बाजार 30 सितंबर तक बंद रहेगा। तो पौड़ी से खबर आई है, जहां पे तहसील क्षेत्र थलीसैंण में 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद यहां का मुख्यालय बाजार 30 सितंबर तक बंद रहेगा। टिहरी जिले में 24 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं खबर आई है कोटद्वार सतपुली से, जहां पे सिगड्डी सिडकुल की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में 47 कर्मी संक्रमित मिले हैं। खबर है गोपेश्वर से, जहां पर जीव जंतुओं के मिजाज का अध्ययन करेगा दल। तो हिमालय क्षेत्र में बुग्याल वनस्पति, जड़ी बूटी व जीव जंतुओं के मिजाज के अध्ययन के लिए शुक्रवार को वन अधिकारियों का दल रवाना हुआ है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो किसानों ने हरिद्वार लक्सर हाईवे किया जाम। तो 3 नए कृषि विधेयकों के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर संघ संगठन ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर भड़का हिंदू जागरण मंच। तो शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं ने रानीपुर कोतवाली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो हिंदू जागरण मंच के प्रांत संपर्क नाथीराम सैनी ने कहा कि इस महीने के प्रथम सप्ताह में एक हिंदू लड़की ने रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि एक युवक ने उसके साथ 3 साल तक से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
किशोरी को तालाब में खींच ले गया मगरमच्छ, मौत हो गई। तो ग्रामीण के साथ पुलिस वन विभाग की टीम ने खोजबीन के बाद शव को बरामद किया। हरिद्वार से फरीदाबाद पहुंचकर किया प्लाज्मा दान। तो 3 युवाओं ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया प्लाज्मा। अस्थायी जेल में बंदी समेत 58 संक्रमित मिले तो 26 लोगों को किया डिस्चार्ज। 1322 लोगों के सैंपल लिए गए। कुंभ स्नान के लिए पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण। तो कोरोना संकट इसी तरह बरकरार रहा तो महाकुंभ में स्नान आने वाले श्रद्धालुओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ई पास के संकेत के बाद मेला पुलिस ने कुंभ के पोर्टल को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है हरिद्वार से, जहां पे भूपतवाला में टूटी लाइन पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई है। तो पीड़ित परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। ऊर्जा निगम ने दिया मुआवजे का आश्वासन। तो कमल की मौत हादसा या लापरवाही। तो कमल रावत की मौत हादसा या लापरवाही, इस सवाल को छोड़ गया है। शुक्रवार को टेढ़ीपुरिया के पास हाइडिल गेट निवासी कमल रावत हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। कोरोना के 173 नए मामले, 17 कंटेनमेंट जोन बने हैं। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे जिले में बृहस्पतिवार को 173 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 488 की रिपोर्ट का भी इंतजार है। रानीबाग जोलीकोट नैनीताल NH जीर्णोद्धार को 15 करोड़ अवमुक्त हुए हैं। नंदौर में पानी को लेकर के विवाद हुआ। तो नदी का डायवर्जन हटाने की बात से लोग नाराज हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पे BSNL की संचार सेवाएं ठप हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे जीजा के खिलाफ दुष्कर्म का केस। तो एक महिला ने अपने जीजा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आज 5 घंटे खुली रहेगी बिजली। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कुपोषण दूर करने को पोषण रथ रवाना हुई है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे पोषण योजना के अंतर्गत कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण रथ से प्रचार प्रसार शुरू किया गया है। कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं। कुमाऊं में भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। तेंदुए को आदमखोर घोषित करो। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे गोरंग घाटी के छाना पांडे में बृहस्पतिवार को तेंदुए के हमले से जान गंवा चुकी बालिका के परिजनों और ग्रामीणों ने DFO का घेराव कर तेंदुए को आदमखोर घोषित करने की मांग की। सुवालेक में मिला लापता बुजुर्ग का छत बिछत शव। तो खबर है पिथौरागढ़ के नाचनी से, जहाँ पे 5 दिन से लापता चामी भैंसकोट के सुवा लेक तोक निवासी बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनका छत बिछत शव घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। ग्रामीणों के अनुसार खड़क राम की मौत भालू के हमले से हुई है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे महिला 5 दिन से लापता। तो नगर के पवन विहार कॉलोनी में एक महिला 20 सितंबर से लापता है। भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने सीमा पर भरी उड़ान। तो नेपाल सीमा पर रखी जा रही है कड़ी नज़र। खबर है अब चंपावत से, जहाँ पे जबरन घर में घुस करके मारपीट का आरोप लगाया गया। तो नैनीताल जिले की सीमा से लगी ग्राम सभा टगनागुरो में मारपीट का एक मामला सामने आया है। इसी के साथ खबर आई है बलुआ कोट पिथौरागढ़ से, जहाँ पे प्रदेश सरकार का पुतला फूका। तो बलुआ कोट में भी सड़क निर्माण को लेकर के ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे नए शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों को नहीं मिले शिक्षक। तो जिले में प्रवक्ताओं के 624 और LT सहायक शिक्षकों के 297 पद खाली हैं। तो नए शिक्षा सत्र में भी जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तैनाती नहीं हो पाई। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस 77 स्कूलों की कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग के 624 और LT संवर्ग के शिक्षकों के 297 पद खाली चल रहे हैं।
बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए 103 का चयन हुआ है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के मानकों के तहत किया गया चयन। 28 सितंबर से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। लोहाघाट से खबर है जहाँ पे पीजी कॉलेज में शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 28 से। तो पीजी कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू होगा। बागेश्वर से खबर है जहाँ पर 550 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, 9 अनुपस्थित रहे। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जारी हैं। कोरोना नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। शुक्रवार को 550 परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी जबकि 9 अनुपस्थित रहे। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं समेत 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे नर्सों ने काला फीता बांध करके काम किया। तो मांगों को लेकर के नर्सों का विरोध जारी है। कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाने का विरोध किया गया है। तो बागेश्वर से खबर है जहाँ पे छात्र संघ पदाधिकारियों ने डिग्री कॉलेज में कोविड केयर सेंटर बनाने का विरोध किया। छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी के नेतृत्व में छात्रों ने एक दल ने प्राचार्य अंजू अग्रवाल के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय को निदेशक को ज्ञापन भेजा है। खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे शुक्रवार को 63 नए संक्रमित मिले हैं। तो धौला देवी के काबड़ी गांव में दूसरे दिन भी 17 मरीज मिले जबकि बागेश्वर में भी 17 पॉजिटिव मिले हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर में भी कृषि विधेयक को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन किया गया। अब बीज ऑनलाइन खरीद सकेंगे किसान। तो इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा किसान मेला। सीडीओ ने डीपीओ का सितंबर का वेतन रोका। तो मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी का सितंबर का वेतन रोक दिया। खबर है काशीपुर से जहां पे खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी को जमानत। तो किशोरी की आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में ऑनलाइन दायर की गई अग्रिम याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली है। बाजपुर से खबर है जहाँ पे 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 8 लोग घायल हो गए हैं। तो चंदे को लेकर के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट चली। इसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। महिला ने 3 तलाक देने का आरोप लगाया। तो खबर है बाजपुर से जहाँ पे नगर क्षेत्र निवासी एक महिला ने शुक्रवार को कोतवाली में तहरीर देकर अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। खबर है काशीपुर से जहां पर दूसरों के नाम से फाइनेंस करा करके बेच दी कई बाइकें। तो अलग अलग लोगों ने तहरीर सौंपकर एक व्यक्ति पर लगाए गंभीर आरोप। सड़क हादसे में महिला की मौत। तो खबर है किच्छा से जहां पे 2 माह पहले ही हुई थी शादी। परिवार के लोग पीलीभीत में सगाई समारोह से लौट रहे थे। प्लाज्मा दान से कतरा रहे पुलिसकर्मी। तो उधम सिंह नगर में 4 पुलिसकर्मियों को छोड़कर बाकी ने नहीं किया दान।